बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं नाज़िया। मैं बनाने जा रही हूँ मटन लेग। तो यहाँ मैंने ली है एक बड़ी लेग मटन और इसको मैंने डीप जो है कट लगा लिए हैं। डीपली इसके कट लगा लें ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और अभी मैं इसके ऊपर मसाला लगाऊंगी। ये मैं आपको लेग दिखा रही हूँ। अभी ये मैंने डिफरेंट टाइप्स का स्पाइस जो है वो मैंने लिया है यहाँ। और यहाँ ब्लैक पेपर है और फ्लेक्स चिली है, ये रेड चिली पाउडर भी है और टर्मरिक भी है और जिंजर पाउडर भी है। इन सबको मैं ऑयल से मिक्स करूँगी क्योंकि ऑयल से जब हम मिक्स करते हैं तो ये जो है पानी से मैं मिक्स नहीं करती, मैं ऑयल से करती हूँ। ये मसाला जो है वो उतरता नहीं है, इसलिए अब मैंने इसे ऑयल से मिक्स कर रही हूँ। और इसके अंदर सॉल्ट भी डालना है आपने। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अभी यहाँ आप अच्छे तरीके से जो इसके कट हैं वो अंदर से अप्लाई करें। मैंने 2-3 दफ़ा ये बनाया, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार। आप भी ट्राई करें घर में भी। इसको बंदा ओवन में बना सकता है। तो ये मैं इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से मसाला लगाएं और ताकि ये अच्छे से स्पाइसी से बने। अब मैंने इसके ऊपर सारा एक साइड से मसाला लगा लिया है। मैं दूसरी साइड पे मसाला लगा रही हूँ। अब लोग बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार का मसाला सिर्फ टेस्ट के लिए ही होता है। और ये ओरिजिनल और ऑर्गेनिक मसाला है जो घर में है, घर से मैंने सारा लिया है, किचन से ही। ये मेरा अभी मैंने इसको सारा जो है वो मसाला लगा लिया है। अभी मैं इसको फ़ॉइल में रैप करूँगी। फ़ॉइल में रैप करने की वजह ये होती है कि इससे ये स्टीम आती है और ये अच्छे तरीके से बन जाता है। अगर हम इसको खुला ही रख देंगे, इसको लगेगी तो हीट तो लगेगी, लेकिन ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम इसको फ़ॉइल में लपेटते हैं, फ़ॉइल में अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी इसके अंदर कोई सुराख या होल बाकी ना रहे, जिसकी वजह से एयर जो है वो निकलती रहे या स्टीम इसको फुल ना लगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।